प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने यह पाठ यहाँ तक, इस पेज तक हमने पढ़ा था। आगे हम आज बात करते हैं और विश्वास करता हूँ कि आपने वो जो 5 प्रश्न मैंने आपके पास कल भेजे थे, आपने उन 5 प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। और यदि नहीं लिखे हैं तो अवश्य आप लिख लें, और साथ ही साथ MCQ टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस भी आप बनाते रहें और उनको भी अपनी नोटबुक में लिखना सुनिश्चित करें। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखी करता है। आपका पद छूट गया तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना क्लर्क, अदना माने छोटा सा, अदना शब्द है, अदना शब्द का मतलब है छोटा सा, कि एक छोटा सा जो क्लर्क है, यदि उस क्लर्क को अपने पद से मुअत्तल करने का आदेश मिल जाए, उसको हटने का आदेश मिल जाए कि इतने दिनों के बाद जो है आप हटा दिए जाओगे, इतने दिनों के बाद जो है आपकी नौकरी जो है वो समाप्त हो जाएगी, तो वो बंदा अपने उस नोटिस की अवधि को जो है बड़ी घृणा से काटता है। नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा होती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा है। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले? शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है। शासक का प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपा करके बतलाइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना ही शासन है? बहुत अच्छी पंक्ति है और यहाँ से प्रश्न भी आ सकता है, क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की और सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए जाना ही शासन कहलाता है? एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैसर और जार, ये देखिए दोनों के दोनों तानाशाह रहे हैं, बहुत भयंकर तानाशाह रहे हैं। नीचे इनका परिचय है, वो परिचय हम वहाँ से इनके बारे में देखते हैं। कैसर और जार, ये देखिए कैसर लिखा हुआ है। कैसर रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द है। जूलियस सीजर के नाम से बना शब्द है कैसर, जो तानाशाह जर्मन शासकों 962 से 1876 तक के लिए प्रयोग होता है। ज़ार, यह भी जूलियस सीजर से बना शब्द है, जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों कब से कब तक, 16वीं सदी से 1917 तक। 1917 तक जो है इसी प्रकार की तानाशाही वहाँ भी रही, प्रयोग हुआ है। इसके बाद नादिर शाह का नाम आएगा और नादिर शाह से संबंधित क्वेश्चन भी आएगा कि नादिर शाह से भी बढ़कर आपकी जिद है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो नादिर शाह की बात सुन लीजिए। 1688 में जन्म हुआ, 1747 में मृत्यु हुई। 1736 से 1747 तक ईरान के शाह रहे, राजा रहे वहाँ के। अपने तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेपोलियन ऑफ पर्शिया, प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने ही आक्रमण के लिए भेजा था। तो कैसर और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते थे, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया, आम लोगों को मारा, तो आशिफ जहाँ के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया था। तो यही आप उसके उत्तर में लिखेंगे कि नादिर शाह फिर भी मान लेता था, पर लॉर्ड कर्जन ने किसी के नहीं माने। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। अभ्यास में क्वेश्चन मैंने आपको कहा था। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो रही है, तथापि बंग विच्छेद किए बिना, बंगाल को तोड़े बिना
घर जाना आपको पसंद नहीं है, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। ये यहाँ से क्वेश्चन बना है वो। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न दिए जाने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं, तो इस देश की प्रजा भी यदि कहीं जाने की जगह होती उनके पास, तो क्या वह नाराज़ होकर तुम्हें छोड़ने जाती? क्या वो देश को छोड़ नहीं जाती? तो ऐसी देखिए व्यंग्यात्मक लैंग्वेज है, क्या कमाल का लिखा है लेखक ने। पढ़ते हुए मज़ा आता है कि किस प्रकार से इस बंदे को किस प्रकार से धोया है। इस बंदे को बहुत धोया है। भारत के वायसराय 1899 से 1904, 1904 से 1905। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिद से ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया। आपको भी अब उसने कम पीड़ा नहीं दी, यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर, पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और यहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके, इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं, वो तो आपसे सहन ही नहीं होता था। वो देश के शिक्षितों को देखना आपसे सहन नहीं होता था। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता था। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के, ये यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा, नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद का जो समय था, विपद के कई जो साल थे, संकट के जो कई साल थे, सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। स्थान का नाम है नरवरगढ़। वहाँ चौकीदारी से लेकर उसने एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से, जिस ढंग से, जिस तरीके से अभिवादन किया था, वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के समय मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं चुका सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरा बिगाड़ने में कुछ कमी नहीं की। संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे, अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से प्राप्त करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें। आप कर सकते हैं, और यह देश, इस देश की जनता, इस देश के भोले लोग आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ? कि आप में इतनी उदारता नहीं है कि आप इस प्रकार से जो है एट लास्ट, जिस प्रकार से नर सुल्तान ने बोला उसी प्रकार से आप बोलें। आप नहीं कर सकते हैं ऐसा। तो कल आपने प्रश्न किए 5, आज आसपास में से जो है क्वेश्चंस की हम बात करेंगे और इनको आज अपने कॉपी में लिखेंगे। कल फिर मैं इस पार्ट के MCQ जो टाइप क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके पास भेजूँगा।